नमस्कार। स्वागत है आपका 3.5 मिनट में और आप सुन रहे हैं कहानी पीट डार्क। आपने अब तक इस कहानी में सुना कि मुख्य किरदार भैरुदान लॉयर रुचि शर्मा को अपने आने वाले कानूनी मामलों के लिए नियुक्त करके सीधे कल्याणपुरी पुलिस स्टेशन जाता है और कहता है कि उसके पास उन 3 लड़कियों की जानकारी है जो कुछ दिनों से मिसिंग है। वहाँ उसको पता चलता है कि केस अब एसओजी के पास है। अब आगे की कहानी। भैरुदान की मुस्कान के साथ थोड़ी बेसब्री भी थी। उसने पूछा, राजेंद्र जी, ये एसएचओ साहब कब तक आ जाएंगे? अधिकारी अपना परिचय पूरा नहीं कर पाया, लेकिन सम्मान के कारण अपनी निराशा को छिपाते हुए बोला, सर, जैसे ही वो फ्री होंगे आ जाएंगे। आपको उनके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आपको जिस व्यक्ति से बात करनी चाहिए वो शर्मा जी है, क्योंकि केस अब एसओजी के पास है। वो बहुत ही बेहतरीन इंसान है, बहुत विनम्र है और हमारे एसएचओ से कहीं ज़्यादा कुशल है। वो बस पहुंचते ही होंगे। राजेंद्र ने एसएचओ के बारे में अपनी बाकी विचार मन में ही दबा लिए, क्योंकि उसने शर्मा की गाड़ी को आते हुए देख लिया था। लो, शर्मा जी आ ही गए। यही वो व्यक्ति हैं जो केस देख रहे हैं। वो इस रहस्य को सुलझाने के बहुत करीब है। भैरुदान ने अपने चेहरे पर एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, अगर वो इस केस को सुलझाने कहीं आसपास भी होते तब तक मेरे पास पहुंच गए होते। राजेंद्र उलझन में था, लेकिन भैरुदान की बात पर कोई प्रतिक्रिया देता उससे पहले ही शर्मा उसके पास पहुंच गया और राजेंद्र ने उसका अभिवादन किया। शर्मा ने बैठते ही कहा, राठौड़ साहब, एक सिगरेट मेरे लिए भी चलाइए। और हाँ, वो व्यक्ति कहाँ है जिसके बारे में आपने मुझे बताया था? राजेंद्र ने एक और सिगरेट जलाई और भैरुदान का परिचय शर्मा से कराया। ये है मिस्टर भैरुदान सिंह कुशवाहा। इनका दावा है कि इनके पास केस से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। शर्मा जी ने अपना लहजा तय करने से पहले 1 मिनट रुककर भैरुदान को देखा। उसकी महंगी घड़ी और ब्रांडेड कपड़े देखे वह फिर बोले, तो कुशवाहा साहब, क्या जानकारी है आपके पास? भैरुदान ने सिगरेट का एक गहरा कश लिया, धुआं छोड़ा और कहा, मैंने ही दीप्ति सिंह, कंचन मुंद्रा और आकांक्षा सिसोदिया का किडनैप किया है। वह लड़कियां जिन्हें आप और आपका डिपार्टमेंट कई दिनों से ढूंढ रहा है। राजेंद्र और शर्मा कुछ सेकंडों के लिए सदमे में थे। राजेंद्र सिगरेट के धुएं में खांसने लगा। उसने भैरुदान पर चिल्लाते हुए कहा, यह कोई मजाक नहीं है, लड़कियां गायब हुई है। शर्मा जी ने राजेंद्र को बीच में ही रोकते हुए कहा, इसको अंदर लेके जाओ। राजेंद्र ने उसके निर्देश का पालन किया और भैरुदान को अंदर खींचने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया। भैरुदान मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और उसके व्यवहार में फिर बदलाव आया। राठौड़ साहब, कृपया ये ना भूलें कि मैंने सरेंडर किया है। आप मेरे भाग जाने की चिंता छोड़ सकते हैं। राजेंद्र ने उसे देखा, जो अभी भी सदमे में था। शर्मा ने एसओजी प्रमुख कार्तिक मेनन को कॉल किया। सर, भैरुदान सिंह कुशवाहा नाम के एक व्यक्ति ने कल्याणपुरी पुलिस स्टेशन में सरेंडर किया है। उसका दावा है कि उसने ही उन 3 लड़कियों को किडनैप किया है। कार्तिक ने अपने सिग्नेचर लेजर में शांति से कहा, मैं उसे लाने के लिए 4 लोग भेज रहा हूँ। हमें उस आदमी से हमारी ही सेल में पूछताछ करनी है, वरना वह हमारा केस खराब कर देंगे। लेकिन सर, वो उसे रिहा करने के लिए कागजी सबूत मांगेंगे। उसकी चिंता तुम मत करो। क्या एसएचओ वहाँ हैं? नहीं सर, एसएचओ नहीं है। बहुत अच्छा है। कुछ और मिनटों के लिए स्थिति को संभालो, मैं जल्दी एक कॉल आएगा। बस सुनिश्चित करो कि वो बेवकूफ़ तब तक उसे छुए नहीं। बाकी कहानी कल।